हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे कोल्ड शोल्डर ब्लाउज और डबल टुक्की, सिंगल टुक्की से डबल टुक्की बनाई है मैंने, तो उसकी मेजरमेंट मैंने साइड में दे दी है और हम अपनी मेजरमेंट दिखा रहे हैं आपको। तो इसका मैंने आर्म होल लिया है 6 इंच का और चेस्ट है हमारा 9 इंच, मतलब 36 है। 36 का 4 पार्ट होता है 9 में 2 प्लस करके मैंने ले लिया है। और नेक की शोल्डर है 5.5 इंच का और नेक की विड्थ है 2.5 इंच की और नेक की डीपनेस है 10 इंच की। बैक नेक का डीपनेस है 10 इंच का और इसका कमर है 30 इंच का। तो 30 में मैंने 30 का पार्ट 7.5 में 2 प्लस करके मैंने ले लिया है, मेजरमेंट करके ड्रॉ करके निशान बना लिया है। आर्म होल का भी निशान बना लिया है और नेक का भी निशान बना लिया है। सब निशान बनाने के बाद हम अपनी पूरी ग्राफ तैयार कर लेंगे। तो ग्राफ से ही मैंने इस ब्लाउज को बनाया है गाइस। तो ग्राफ बनाना मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर दिया है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, क्योंकि सिंगल टुक्की ग्राफ से ही मैं बनाती हूँ। तो ग्राफ बनाना इसीलिए मैंने दिखा दिया है, इसमें नहीं दिखाया है। अब मैंने ग्राफ का जो हमारा फ्रंट का वो बैक का पार्ट था, ये हमारा फ्रंट का है। तो जो फ्रंट का हमारा पार्ट है उसको मैंने रख के पूरा लाइन ड्रॉ कर लिया है। ऐसे ही सारे पार्ट में रख के अस्तर पे अपने लाइनिंग के कपड़े पे रख के मैं पूरा ड्रॉ कर लूंगी। तो ड्रॉ करने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ग्राफ से ब्लाउज बनाना आसान हो जाता है गाइज। आप एक बार ग्राफ बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। आप किसी भी ब्लाउज का ग्राफ बना सकते हो आराम से, जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं उसकी लिंक, आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि कैसे ग्राफ बनानी है। अब हम अपनी स्लीव की बनाएंगे। तो 4 फोल्ड में कपड़ा को मैंने कर लिया है। इसकी लंबाई है 9 इंच की और इसका आर्म होल भी 9 इंच का है। 3.5 इंच पे मैंने डाउन किया है। इसमें शेप लगा दूंगी। मोहरी है 6 इंच की और वो 1.5 इंच मैंने उसमें एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। फिर मैं ऐसे ही कट कर लूंगी। तो फिर कटिंग करने के बाद अब हम अपनी कोल्ड शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो 1.5 इंच मैंने इधर से लिया है, 1.5 इंच पे मैं निशान लगा लूंगी। इधर से 2 इंच है हमारा, तो उसकी डीपनेस 2 इंच की है। तो अब इसको मैंने कर्व शेप दे दिया है, एकदम राउंड में खूब सुंदर से आप शेप दे दीजिए। फिर उसके बाद मैं कट कर दूंगी। तो हमारा देखिए कोल्ड शोल्डर बन के तैयार। आप अपने अकॉर्डिंग विड्थ बढ़ा सकते हो गाइस, लेकिन मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है। फिर उसके बाद मैं मेन पार्ट पे डबल फोल्ड करके जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर रख के सारे अस्तर को रख के मैंने कट कर लिया है। सारे पार्ट हमारे कट गए हैं। फिर अब इसको मैं इसकी सिंगल कप से डबल कप बनाना आपको दिखा रही हूँ। तो कपड़े को मैंने सेंटर से पूरा डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी विड्थ है 1.5 इंच की और लंबाई हमने ली है, जो हम प्लीट्स लगाएंगे उसकी लंबाई है 2.5 इंच की और जो विड्थ है उसकी 1.5 इंच की है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब ऐसे तिरछा मैं मिला लूंगी, उसके बाद हमें इसको स्टिच कर लूंगी। तो गाइस देखिएगा सिंगल टुक्की से हमारी डबल टुक्की कैसे बन के इजिली तैयार हो जाती है। कोई कटिंग कुछ भी शेप देने की दरकार नहीं है, बस सिंगल टुक्की से ही आप डबल टुक्की की मेजरमेंट ले सकते हो। आराम से बन के तैयार हो जाती है गाइस, बहुत सुंदर फिनिशिंग के साथ। अब फिर हम इसको सेंटर से, जहाँ से हमारा नोक प्लीट्स का आया है ना, वहां से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इजिली आप कर्व शेप में इसको चलाते जाओ, मशीन एकदम गोल शेप में राउंड में। बहुत सुंदर से आपकी सिंगल टुक्की से डबल टुक्की बन के तैयार हो जाएगी गाइस। बस आप जहाँ नोक आता है ना वहां पे एकदम घुमा दो, वहीं से आप टर्न हो जाओ दूसरी तरफ। अब बीच में इतना सुंदर राउंड शेप आता है। तो बहुत सुंदर से देखिए कितना सुंदर से बन के तैयार हो गया है। अब हम अपनी आर्म्स होल वाली उसमें अपने कप को ज्वाइंट करेंगे। तो वहाँ से मैंने ज्वाइंट करना शुरू कर दिया है। तो ज्वाइंट करने के लिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये कर्व शेप में ही कटिंग रहते हैं। बस इसमें यही होता है कि थोड़े कपड़े बड़े छोटे होने के चांसेस होते हैं। जब आप स्टार्टिंग करोगे ना, तो स्टार्टिंग में ये सब प्रॉब्लम होती है। फिर बाद में आपकी मेजरमेंट पक्की रहेगी तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है आपका, तो जो जिस तरफ का पार्ट आपका छोटा है उसको हल्का सा खींचते हुए आप स्टिच करो, बहुत स्मूथली एकदम आराम से बहुत सुंदर से तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इसमें डबल सिलाई दे दूंगी, डबल स्टिचिंग कर दूंगी। तो डबल स्टिचिंग करने के बाद हमारा पक्का हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी तीरा ज्वाइन करेंगे गैस। तो तीरा ज्वाइन करने के लिए हमने जो आप ग्राफ देखोगे गाइस, आपको इजीली समझ में आ जाएगी कैसे कैसे मैंने मेजरमेंट लिया है, कैसे कैसे किया है। तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि ग्राफ जरूर देखिए, ग्राफ से ही ब्लाउज बनाइए। जब सिंगल टुक्की डबल टुक्की ऐसा कुछ ब्लाउज बनाना हो तो ग्राफ से बनाओ, इजिली तैयार हो जाती है, बहुत खूबसूरत ब्लाउज बनती है। और प्रिंसेस कट में तो आप बगैर ग्राफ के भी बना सकते हो, बस इसी में रहती है प्रॉब्लम, थोड़ी होती है। अब मैं चाप सिलाई दे दूंगी तीरे में। चाप सिलाई देने से हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है ऊपर की बॉडी की। तो अब मैंने
बैक का तैयार किया है पार्ट। बैक में मैंने निशान लगाया है 3.5 इंच पे प्लीट्स लगाऊंगी। सेंटर से 3.5 इंच लेफ्ट, 3.5 इंच राइट, और इसका डीपनेस है, मतलब लेंथ है 5 इंच की। तो ऐसे ही मैंने दोनों तरफ की प्लेट्स लगा ली हैं। अब हम अपना शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइन कर लिया है मैंने, दोनों तरफ की शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी और आई की पट्टी आप लेफ्ट राइट देख के लगाओ, क्योंकि लेफ्ट में हमेशा आई की पट्टी रहती है और हुक वाली पट्टी, ये हुक वाली पट्टी है जो अस्तर से अटैच्ड होता है। हमारा अस्तर वाला कपड़ा लगता है, इसमें हम अपनी हुक बनाती है, ये हमेशा राइट साइड में रहता है। और ये हमारी आई की पट्टी बनेगी जो मेन फैब्रिक से ही तैयार होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि लेफ्ट राइट किस तरफ है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है गाइस, और कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली तैयार हो जाती है। इसमें कुछ माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से तैयार हो जाती है। अब हम अपनी स्लीव तैयार करेंगे। तो स्लीव के लिए मैंने पाइपिंग का यूज़ किया है, क्योंकि पाइपिंग ही पूरे अकॉर्डिंग हमको पूरे चारों तरफ लगानी है, उसी के अकॉर्डिंग हमको तैयार करना है। तो पाइपिंग की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। पाइपिंग बनाना मैंने गाइस नहीं दिखाया, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए पाइपिंग बनाना भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप जैसे हमारी कटिंग हुई है वैसे कर्व शेप में आप इजीली इसको लगा लो पाइपिंग। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पाइपिंग लगाओ, लेकिन पाइपिंग से क्या है, नेक पे सब जगह पाइपिंग लगा रहे तो सुंदर लगता है, ब्लाउज सारा मैचिंग मैचिंग दिखता है। अब इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग पलट के भी बना सकते हो, लेस वेस भी का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने बस इसमें पाइपिंग का देखिए कितना सुंदर सा दोनों तरफ का हमने तैयार कर लिया है। तो दोनों तरफ की हमारी स्लीव बन के तैयार है गाइस। अब हम इसका फ्रंट वाला जो शेप आता है, सामने का शेप आर्म होल में, वो वाला स्लीव में देंगे 1.25 इंच वाली। तो वो वाली कटिंग मैंने कर ली है। अब हम अपने सेंटर से मेज़र कर लेंगे। तो सेंटर से हमारा 1.5 इंच छोड़ के, जहाँ से हमने 1.5 इंच कट की थी ना, वहाँ से निशान लगाएंगे। बस यही मेन है गाइस कि आप जितना कपड़ा कट कर रहे हो शोल्डर से आपको उतना ही हटा के ही जॉइंट करनी है। अगर आप उसको ज़्यादा बढ़ा लेते हो या ज़्यादा ढीला कम कर लेते हो उसकी विड्थ, तो आपका वहीं शेप खराब हो जाता है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखो कि जितना आपने कट किया है शोल्डर से, बस उतना ही आपको वहाँ से मेज़र करके शोल्डर से छोड़ते हुए ही स्लीव को जॉइंट करनी है। जहाँ से आपने मेज़र की थी वहीं से ही स्लीव को जॉइंट करनी है। एक तरफ की हमारी हो गई है, अब दूसरी तरफ की हम अपनी जॉइंट करेंगे। तो वहाँ से छोड़ते हुए जहाँ से मैंने निशान लगाया है ना, अब दूसरी तरफ की वहाँ से अटैच करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। मैं बस इसमें यही प्रॉब्लम आती है गाइस लोगों को, और अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप इजली जैसे और स्लीव तैयार होती है वैसे ये भी तैयार हो जाएगी। बस इसका मेजरमेंट आप सही रखो कि जितना आपने कट किया है बस शोल्डर से उतना ही छोड़ते हुए ही ज्वाइंट करो आप, तो आपकी परफेक्ट एकदम स्लीव बन के तैयार होगी गाइस। तो अब इसको हम पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद हमारा बहुत सुंदर से कोल्ड शोल्डर बन के तैयार हो जाएगा गाइस। तो अब इसके बाद जो हमारी शोल्डर पे आएगी जो ओपन साइड, अब उसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो उसको मैंने मेज़र कर लिया है थोड़ा थोड़ा, जितना हमारा दिख रहा है जहाँ से हमने लगाया है, बस थोड़ा थोड़ा हाफ इंच बढ़ा के मैंने पट्टी को कट किया है। फिर वहाँ से मैं शोल्डर पे इसको ज्वाइन करूँगी पाइपिंग को। अपने पाइपिंग को ज्वाइन करने के बाद अब उसके बाद जितना एक्स्ट्रा है ना हमारा, जो ज़्यादा हमको दिखेगा कि ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है, ज़्यादा फोल्ड करने में बहुत मोटा हो जाएगा, तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके वहाँ से निकाल दिया है। हमको पतला ही, मतलब फिनिशिंग चाहिए। फिनिशिंग के लिए आप अपने, अदरवाइज आप कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, बस फिनिशिंग की ही प्रॉब्लम है। अगर आप फिनिशिंग के साथ तैयार करते हो बहुत सुंदर इसमें तैयार हो जाती है गैस। तो हम अपना फोल्ड करते हुए एकदम सुंदर से स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो फिनिशिंग के साथ आप तैयार कर लीजिए इसको, और उसके बाद हमारा कोल्ड शोल्डर बनके पूरी तरह से तैयार है गाइस। तो आप अपने अकॉर्डिंग चाहे लेस लगाओ चाहे पाइपिंग के साथ तैयार करो। अब हम अपने गले पे भी, इसीलिए मैंने कहा ना कि गले पे भी मैं लगा रही हूँ तो हमारा पूरा एक जैसा दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने पाइपिंग का ही यूज़ किया। और पाइपिंग लगाने से, एक जैसा ही लगाने से ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस। तो मैंने पाइपिंग लगाना बहुत बार दिखाया है गाइस, वो ऐसे ही लगानी है पाइपिंग। पाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस स्मूथली जैसे से हमारी कटिंग है। मैंने एक ही स्लीव अभी लगाई है आपको दिखाने के लिए, और मैंने अभी दूसरी स्लीव में बाद में लगाऊंगी। तो फिर उसके बाद हम ऐसे ही गले को स्टिच कर लेंगे अपने। तो गला भी हमने पलट के भी स्टिच कर लूँगी मैं फिनिशिंग के साथ। आप बस अपने अकॉर्डिंग रखो कि आपको कैसा चाहिए, बस और कुछ नहीं है। कोई भी शेप में आप इजीली पाइपिंग लगा सकते हो आराम से। देखिए अब हम अपनी स्लीव में भी
पट्टी अटैच कर लेंगे। और नीचे वाला जो हमारा नीचे वाला पार्ट है जिसमें हम तुरपाई करेंगे उसको भी मैंने सिंगल स्टिच कर लिया है। इसको फोल्ड करके हम तुरपाई करेंगे। और उसके बाद जो हमारा साइड वाला है ना, अब इसको हम अंडरग्राउंड सिलाई देंगे। तो इसको सीधा करके मैंने स्टिच कर लिया है। सीधा करके स्टिच करने के बाद अब इसको मैं अंडरग्राउंड वाली सिलाई, अब इसको मैं पलट दूंगी तो ये सिलाई अंदर अंदर चली जाएगी, अंडरग्राउंड वाली हो जाएगी। तो ये दिखेगी नहीं हमारे पीछे की तरफ से। तो ऐसे ही मैं स्टिच कर लूँगी। तो जितना हमारा मार्जिन में कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसके अकॉर्डिंग ही मैं पूरा स्टिच कर रही हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। जितना हमारा आता है 1 2 3, जितना आपका आता है, जितना आपने मार्जिन लिया है उसी के अकॉर्डिंग करिए। फिर उसके बाद आप फिटिंग का निशान लगा के और अच्छे से फिटिंग की सिलाई दे दीजिए गाइस। तो हमारा ब्लाउज बस तुरपाई और हुक लगाने के बाद पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा गाइस। तो बहुत सुंदर से हमारा ब्लाउज बहुत सुंदर से बन के तैयार हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं तुरपाई कर लूँगी और हुक लगा लूँगी। देखिए ये फ्रंट का हमारा है। तो कितना सुंदर हमारा ये बैक का है और हमारा ये कोल्ड शोल्डर है। और बहुत सुंदर से हमारा ब्लाउज बनके गाइस तैयार है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके बाय बाय।